सर, अब की बार जो पदयात्रा की प्लानिंग बनी हुई है, क्या उससे सरकार पर दबाव डाल पाओगे? सर, आज जींद जिले में हरियाणा वाल्मीकि महापंचायत की मीटिंग की जा रही है रेस्ट हाउस के अंदर, और इंटेलेक्चुअल बॉडी हमें यहाँ पर बुलाई है। और मैं मुख्यमंत्री जी पे विश्वास रखता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक वादा किया था चुनाव से पहले कि अगर मेरी सरकार बनती है तो मैं शिक्षा में आरक्षण दूंगा। और जैसे ही सरकार बनती है तो उन्होंने शिक्षा में आरक्षण ही नहीं दिया, बल्कि उसका कानून बनाकर उसको इतना मजबूत किया कि कोई रिट दायर उसके खिलाफ नहीं हो पाई है, और शोषित और वंचित के अंतिम परिवार तक शिक्षा का लाभ गया है। और मेरे पास पूरे डेटे हैं आज के समय में कि डीएससी के विद्यार्थी किस किस स्ट्रीम में आगे बढ़े हैं। ये कि इंटेलेक्चुअल मीटिंग है, पदयात्रा माध्यम है, ज्ञापन माध्यम है, लेकिन अभी तक तो हम जो शिक्षा का आरक्षण है, बड़े बड़े मंचों पर मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं कि हमारे जो राजनीतिक लोग हैं या हमारे सामाजिक लोग हैं या विधानसभाओं का नेतृत्व करते हैं, वो लोग एक मुख्य रूप से पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री जी को शिक्षा में आरक्षण का एक विशेष रूप से जो धन्यवाद है वो नहीं कर पा रहे हैं। तो पदयात्रा का सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य यही होगा मुख्यमंत्री जी से कि हम आपके दरवाजे पर पूरे हरियाणा वाल्मीकि महापंचायत आपका धन्यवाद करने आई है। वहाँ हम लाडू भी बांटेंगे, सारा काम करेंगे, और पूर्ण रूप से मुझे विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी 2022 के अंदर इसको लागू भी करेंगे। हम उनके साथ बैठ के योजना भी बनाएंगे, क्योंकि मेरी मुख्यमंत्री जी से इस विषय पर बात हुई है और उन्होंने कहा है कि इस पर विचार भी किया जा रहा है और इसको हम लागू भी करेंगे, और समय और परिस्थितियों को देख के ही इस प्रकार का काम कर दिया जाएगा। इससे पहले भी कई पदयात्राएं निकल चुकी है, और इससे पहले 1994 के अंदर SCA और भी लागू करवाने के लिए एक पदयात्रा निकाली गई थी और उसमें सक्सेस भी हुए थे। तो भजन लाल जी उस टाइम मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो है SCA और भी लागू कर दिया था, और उससे काफ़ी बेनिफिट भी जो है इन कम्युनिटी को मिला है। तो क्या लगता है, जो ये अब की बार जो पदयात्रा निकलेगी, देखिए, क्या उस 1994 की जो वही दोहराया जाएगा? 1994 की जो पदयात्रा है डॉक्टर चरण सिंह और उनके साथ समाज के लोगों ने की, अगर उस समय चौधरी भजनलाल जी एक ठोस कदम उठा देते, कानून बना देते, बिल पास कर देते, जिस प्रकार से कैप्टन अमरिंदर जी ने ये पंजाब में किया, तो हम पूर्ण रूप से आज इन समस्याओं से हम ना गुजरते। लेकिन मुझे विश्वास है मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा में आरक्षण किया है तो नौकरियों में भी जरूर करेंगे। और हमारा आज पूरा समाज डीएससी वर्ग का, कोई डीएससी वर्ग में केवल वाल्मीकि जी कास्ट ही नहीं आती, दानक समाज, बाजीगर समाज, ओट समाज, सिकलीगर समाज, बहुत सारी ऐसी जातियां हैं, सपेले ढेव, जो इस पर कार्य कर रहे हैं, और बहुत से लोगों तक इस प्रकार का लाभ भी पहुंचा है, शिक्षा का लाभ पहुंच रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है ये पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो अंत्योदय की मिशन है उसको लेकर जाएगी, उन परिवारों तक आरक्षण का जो नौकरी का लाभ है वो वहाँ तक पहुँचाएगी, मुझे पूर्ण उम्मीद है। पैदल यात्रा के बाद भी अगर सरकार पर दबाव नहीं बढ़ता, तो आगे की रणनीति क्या होगी? क्या कोई बड़ा देखिए, पदयात्रा कोई आंदोलन जो है? पदयात्रा हमारा कोई आंदोलन नहीं है। मैं पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, सारे इंटेलेक्चुअल बॉडी यहाँ पर उपस्थित है। पदयात्रा ये आंदोलन नहीं है। पदयात्रा, और पहली बार एक ऐसी पदयात्रा होगी जो सरकार के धन्यवाद करने के लिए पैदल एक यूथ मोर्चा जा रहा है। और मुख्यमंत्री जी से हम ये आश्वासन देते हैं कि समाज तो आपके साथ है, लेकिन जो राजनीतिक शक्तियाँ या तो समाज को गुमराह कर रही है या मुख्यमंत्री जी को गुमराह कर रही हैं। जो राजनीतिक शक्तियां हैं वो आम व्यक्ति को मुख्यमंत्री तक पहुंचने नहीं दे रही, उन बातों को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचने नहीं दी जा रही है कि जो समाज की पीड़ा है वो समाज में है। समाज में रोजगार की समस्या आज भी इन 42 कास्टों की ज्यों की त्यों बनी हुई है। शिक्षा में आगे बढ़ेंगे फिर भी नौकरियों का कंपटीशन आएगा, और जो जाति पार्टिकुलर नौकरियों का बेनिफिट उठा रही है शुरू से ही, जब से देश आज़ाद हुआ है, वो पार्टिकुलर की उनकी अपनी पार्टी है, उनको वोट देती है, वोट परसेंटेज उनका है, सब कुछ उनका है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे नेता इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, अपनी बात को आगे नहीं रख पा रहे हैं। और जो डीएससी वर्ग है ये भारतीय जनता पार्टी के साथ संपूर्ण रूप से खड़ा है और भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण रूप से साथ देगा। अगर भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री जी इस आरक्षण को रोजगार में भी करता है तो मैं वादा करता हूँ कि हरियाणा वाल्मीकि महापंचायत घर घर जाकर झंडा लहराएगी भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी के ताउम्र तक हम आभारी रहेंगे, धन्यवाद करते रहेंगे। काफ़ी भीड़ भी होने की संभावना हो सकती है पैदल यात्रा के दौरान, पर इतनी अथॉरिटी नहीं कि काफ़ी संख्या में जो है भीड़ इकट्ठी की जाए। क्या प्रशासन, जिस तरह से आपने बताया भी, स्टूडेंट जो है वर्ग वहाँ पर इकट्ठा होगा, तो अगर कई बार ऐसे हालात हो जाते हैं भी, लाठीचार्ज जैसे भी जो माहौल बन जाते हैं, तो क्या उन पर केस लगने की वजह से उनकी जो लाइफ है या सर एजुकेशन है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा? सर मैं कहीं पदयात्रा कर चुका हूँ,
और विद्यार्थियों को लीड करता हूँ, आज तक लीड करता आ रहा हूँ। मेरे किसी भी विद्यार्थी पर आज तक केस नहीं हुआ। और सेकेंडली, हम सरकार से लड़ने नहीं जा रहे हैं, हम सरकार का धन्यवाद करने जा रहे हैं। सरकार का धन्यवाद करने जा रहे हैं, वहाँ पर शिक्षा में आरक्षण के लाडू बांटने जा रहे हैं। हम उनको सिर्फ ये बताने जा रहे हैं कि शिक्षा के साथ साथ ये नौकरियों में भी जरूरत है, इसको नौकरियों में भी लागू कर दो। हमारा कोई टकराव नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी के झंडे के साथ और हरियाणा वाल्मीकि महापंचायत के झंडे के साथ जा रहे हैं। और हम कोई घेराव का या किसी प्रकार का कोई वो नहीं है, हम तो मुख्यमंत्री जी की चाय पीने जा रहे हैं। और मैं जो पूरा यकीन है, वो चाहे 1000 व्यक्ति वहाँ पहुँचे, मुख्यमंत्री जी चाय भी पिलाएंगे और हमें संतुष्ट भी करेंगे और हमारे आरक्षण को बहाल भी करेंगे।